हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। यूपी बोर्ड के लिए हमारा चल रहा था यूपी बोर्ड का। तो यूपी बोर्ड की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री में पहला हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको चैप्टर पढ़ रहे थे ठोस। ठीक है, तो ठोस जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम कर रहे थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को आपको डिस्कस कर रहे थे। इसके संबंधित आपको कुछ जो थ्योरी जो महत्वपूर्ण थ्योरी होगी जो इन प्रश्नों के द्वारा छूट जाएगी उन्हें हम कवर करेंगे। इसे इसलिए धीरे धीरे करते करते हम आपका ये जब तक पेपर होगा तब तक आपको ऐसी तैयारी इसमें करा देंगे कि आपको इसमें 80+ नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के संबंध में हमारा एक आता है प्रश्न, इसमें पूछा जाता है बार बार कि संकुलन दक्षता किसे कहते हैं। संकुलन दक्षता ठीक है। संकुलन दक्षता या इसे क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, संकुलन दक्षता या क्षमता यानी ये क्या होती है, पूछा जाता है ये क्या होती है, इसे क्या ये संकुलन क्षमता इसे क्या कहते हैं, ये क्या होती है। तो ये क्या होता है संकुलन जो दक्षता होती है वो क्या होती है कि क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश। क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन होता है। ठीक है, कुल अंश मतलब कुछ आयतन जो भी होता हो मतलब कुछ अंश है। ठीक है, यानी क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का क्या है कि क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का यानी क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का, क्रिस्टल में जो भी टोटल स्थान होता है, ठीक है, कोई यानी क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा गया अंश ये किसका, क्रिस्टल का। यानी क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान यानी क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया स्थान ये क्या कहलाता है, संकुल दक्षता कहलाती है। अंश संकुलन दक्षता कहलाती है। यानी क्या है कि क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा गया अंश संकुल दक्षता कहलाती है। क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थानों का परमाणु द्वारा घेरा गया अंश संकुल दक्षता कहलाती है। ठीक है, संकुल दक्षता कहलाती है। क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा गया अंश संकुल दक्षता कहलाती है। ठीक है, अब इसे संकुलन दक्षता को कैसे नोट करते हैं। ठीक है, संकुलन दक्षता बराबर क्या होती है ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम जो पढ़ते हैं क्रिस्टल के उपस्थित परमाणु द्वारा कोष्ठक का घिरा हुआ जो आयतन होता है, यानी परमाणु द्वारा जो घिरा हुआ आयतन है, ये क्या है, परमाणु द्वारा घिरा हुआ आयतन ठीक है, और ये क्या है, कोष्ठक
कोष्ठक का कुल आयतन, कोष्ठक का कुल आयतन। ठीक है, यानी क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा गया अंश संकुल दक्षता कहलाती है, संकुलन दक्षता कहलाती है। और संकुलन दक्षता बराबर होती है परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे कोष्ठक का कुल आयतन। ठीक है, कोष्ठक का कुल आयतन। तो आप समझ गए कि संकुलन दक्षता किसे कहते हैं कि क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा गया जो अंश होता है वो संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक है, अब एक इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि एफ केंद्र क्या है, एफ केंद्र क्या है। तो एफ केंद्र क्या है पता है आप लोगों को? एफ केंद्र क्या है? एफ केंद्र एक वह स्थान जहां ऋणायन, एफ केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉनिक उपस्थित होते हैं। यानी वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉनिक उपस्थित होते हैं। चलो ठीक है, आइए इसे मैं नोट डाउन करा देता हूं। और आप लोग क्या क्या करें कि एक कापी और कलम लेके बैठा करें और जो भी हम लिखा रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे नोट डाउन करते रहें। ठीक है, इसे नोट डाउन करते रहा करो। एफ केंद्र, एफ केंद्र क्या होता है? तो एफ केंद्र क्या होता है? अभी हमने बताया कि वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में, वह स्थान जहां ऋणायन एफ केंद्र क्या होता है कि वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे एफ केंद्र कहते हैं। उसे एफ केंद्र कहते हैं। यानी वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एफ केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। अब रिक्तिका देख लें, किसे कहते हैं? रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका क्या होती है पता है आप लोगों को? बता सकते हो क्या रिक्तिका क्या होती है? आती हो तो बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में दो, बताओ रिक्तिका क्या होती है। नहीं पता है? चलो हम बताते हैं। यानी धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टलों में संकुलित, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाती है। क्या करना है कि धातु परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों को जब लिखो, जब धातु परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों को क्या है रिक्तिका? जब धातु परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों को एक क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तो जब धातु परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन को एक क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब
तब इनके मध्य उपस्थित रिक्त स्थान रिक्तिका कहलाती है। रिक्तिका कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? ये रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, यहां से पूछा जाता है कि रिक्तिका किसे कहते हैं। यानी जब धातु परमाणु तल इलेक्ट्रॉनिकों को एक क्रिस्टली में संकुलित किया जाता है तो तब इनके मध्य जो उपस्थित रिक्त स्थान जो होता है वो रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? रिक्तिका कहलाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपरों में आता है कि साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है। जो साधारण नमक है वो क्या होता है कि जो साधारण नमक है सफेद, जो शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि ये पीला क्यों दिखाई देता है? ये नमक जो है ये पीला क्यों दिखाई देता है? तो ऐसे जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये कैसे होता है कि ऐसे जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में होता है। कैसे होता है कि जो नमक है साधारण नमक, एक नोट्स आपको लिखा देते हैं, इसी में दिखा देते हैं नोट्स। यानी कि साधारण नमक देखा होगा आपने कभी कभी, साधारण नमक वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये कभी कभी कैसा दिखाई देता है? पीला पीला दिखाई देता है। कभी कभी कैसा दिखाई देता है? ये पीला दिखाई देता है। तो जो पहले पीला पीला क्यों दिखाई देता है? तो इसमें क्या होता है? ऋणायनों की जगह क्या होता है? ऋणायनों की जगह इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलो यहां से नोट लिख लो। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण से होता है। यानी साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर लिखो, साधारण नमक सफेद शुद्ध के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्योंकि साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है। क्यों देता है? कि ऐसे क्या होता है? ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। क्या होता है? ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? साधारण नमक सफेद की जगह हमें कैसा दिखाई देने लगता है? पीला पीला दिखाई देने लगता है। तो जो उपस्थिति के कारण ये होता है, यानी ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करने लेते हैं। मतलब जो स्थल इसका बनता है, स्थल जो होता है वो क्या करता है? एफ केंद्र की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या है, चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करो। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।